जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 13 मार्च 2026 और 13 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 13 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको बता दें यह हमारा वीडियो 2 था, ठीक है, जिसमें हम लोग NCERT के बायोलॉजी के जीव विज्ञान के बारे में हम लोग बात किए थे, जंतु जगत का वर्गीकरण ये बात किए, ठीक है। पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ इसमें यह वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। ऐसा ही पढ़ा है यूट्यूब पर, ऐसा कोई नहीं पढ़ाया है, ठीक है। सब आएगा, पढ़ाएगा और निकल जाएगा, लेकिन आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, हम जब भी पढ़ा रहे हैं तो आपको हम बार बार बताते हैं, क्योंकि एज ए टीचर की तरह नहीं, आपके सामने जब भी हम आते हैं एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को, ठीक है, पढ़ाने का तो पढ़ लेते, लेकिन याद कैसे रखेंगे वैसे आपको इसमें निमोनिक्स के साथ, ट्रिक्स के साथ बताएं। यह वीडियो आप 1 से 2 बार देखिएगा, पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। इसमें हम हैंड रिटन नोट्स हैं, नोट्स के साथ पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखिएगा। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक चैनल पे मिल जाएगा। इससे पहले हम लोग कोशिका का किए थे, ठीक है, जो कि 1 शॉट वीडियो है, इसको भी देखिएगा। इसको भी ट्रिक्स के साथ ही आपको इसमें पढ़ाएं, जो कि वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, राइबोसोम, इस सब क्या है, इस सब में बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, जहाँ कि यहाँ से प्रश्न आते हैं टू द पॉइंट बात के। तो यह भी वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद इसी पे यानी कि कोशिका पे ही हम लोग इसमें टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसका MCQ भी करवा दिए। तो यह सब देख लीजिएगा। यह सब आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। अच्छा, MCQ की बात आई है तो यह इसमें प्रीवियस ईयर, जो कि बिहार की हिस्ट्री से प्रीवियस ईयर, जो कि 60+ क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं। और यस, इसके साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग बात किए हैं। इसका PDF फाइल भी मिल जाएगा और ये भी हम लोग RSR हॉट ट्रिक से किए हैं। और बिहार की बात आई तो यह संपूर्ण बिहार हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। यह अप्रोक्स 40 से 41 मिनट का वीडियो है, ठीक है। यह वीडियो आप एक बार फिर देख लीजिए। हम फिर बताएं, टीचर की तरह कभी भी आपके सामने नहीं आते, स्टूडेंट की तरह आते। इसमें आपको निमोनिक्स के साथ बताएं, ठीक है, और टू द पॉइंट बात की, कोई फालतू बात नहीं की है। इसमें आपको अगर बिहार से, अगर किसी भी एग्जाम में अगर बिहार से 10 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इस वीडियो का PDF से आप 8 से 9 क्वेश्चन आप बना लेंगे। इसी वीडियो PDF से आएगा। यह सब आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक चैनल पे मिल जाएगा। अगर नहीं देखें तो तुरंत जाइए वीडियो पर, चैनल पे विजिट कीजिए और तुरंत जाके देखिए, ठीक है, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया। तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस यह 10 मार्च को मनाया गया। कब? 10 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है, जो न्यायपालिका में महिलाओं को योगदान, लैंगिक समानता और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को क्या मनाया गया है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन जीव दिवस मनाया गया, और 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और 9 मार्च को राष्ट्रीय बौरवी दिवस मनाया गया है।
तो अब तक मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम पढ़ाते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब कौन जीता? तो यह जॉर्ज रसेल ने जीता। कौन? जॉर्ज रसेल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभ आरंभ किया गया? तो यह कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। राहवीर योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। लखपति बीटीआई योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ई बाइक दीदी योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। और दिल्ली से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। ठीक है, ये तीनों कनेक्ट करेंगे। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और सबसे इम्पोर्टेंट, दिल्ली के सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता। दिल्ली से याद रखेंगे से जलवायु घड़ी कहाँ लगा है? तो दिल्ली में। और घड़ी से दो क्वेश्चन याद रखेंगे से वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी तो कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है 2025 में? तो दिल्ली में। और यही पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह स्पेन में। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है? तो यह RM नचमई बनी है। कौन बनी है? RM नचमई बनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में परवीन M खनूजा को नियुक्त किया गया है। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सबा सॉल बनी है। कौन बनी है? सबा सॉल बनी है। BP सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। OpenAI ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे? निधि छिब्बर को मिला है। भारतीय सेना को वेस्टर्न कमांड की जनरल कमीशन ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया है। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? उदय कोटक। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताऊं। देखिए, मैं बार बार रिकॉल करवाता हूं। क्यों करवाता हूं? क्योंकि जितना अभी मैं रिकॉल करवाऊंगा ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, BSSC हो जाए, ठीक है, बिहार CGL हो जाए, या दरोगा हो जाए, या बिहार पुलिस हो जाए, तो जितना मैं बता रहा हूँ अभी ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। इसरो के कौन है? V नारायण। और BSF के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। CISF के कौन है? परवीर रंजन। और ITBP के कौन है? परवीन कुमार। और परवीन कुमार नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? परवीन सूद, जो कि CBI के अध्यक्ष है। एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव, जो कि CBC के अध्यक्ष है। कौन है? CBC के अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। NCC के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र बस्त। सेबी के कौन है? चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। यही क्वेश्चन दरोगा के में पूछा गया था 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में।
रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। यूपीएससी के कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। उसके बाद आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए अजय सेठ जो कि वित्त सचिव, और एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। ठीक है, ऐसी को कनेक्ट करके पढ़ना है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। कैग कौन है? संजय मूर्ति। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। 16वां फाइनेंस कमीशन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल जामिल। देखिए ये है खालिद जामिल, खालिद एल एनानी। ठीक है, ये है यूनेस्को के। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। बीसीसीआई के कौन है? मिथुन मिन्हास। एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? पीएम मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुवन बैरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यानी कि सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, अच्छा एपीबीआई के निदेशक कौन है? काश पटेल। रेलवे के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल महानवादी कौन है? आर वेंकटन रमी है। 53वें सीजीआई कौन है? तो सूर्यकांत। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, ये कौन है? तो ये राजा राजन है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेन्द्र प्रताप। और एएफआई यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सग्गू। कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। इतना याद रखना है, इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बन गए? तो यह बने कृष्णमूर्ति बैंकटन सुब्रमण्यम बने। कौन बने? कृष्णमूर्ति बैंकटन सुब्रमण्यम। ये है कृष्णमूर्ति बैंकटन सुब्रमण्यम। इनको अभी शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कृति के ग्रंथ बने हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड कौन ये जीते हैं? करण अडानी ने। स्मृति मंधाना ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर का खिताब जीते हैं। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने क्राफोर्ड पुरस्कार जीता है। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार बताऊं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड, यह किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? एस जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मोहनलाल को। दीनानाथ मांगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिड़ला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? यह INCOIS यह एक संस्था है, इसको दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स को। सिटी की ऑफ ऑनर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लाली अबू लेला को दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद शुक्ला को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? भानु मुश्ताक को। 2025 का शारदा सिन्हा पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 में शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया और सुशील मोदी को पद्मा भूषण पुरस्कार दिया गया। 34वें व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो सूर्यबाला को दिया गया। 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? साधु भरदर्शी को दिया गया। केंटन आर मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट एबल पुरस्कार किसे दिया गया 2025 में? तो मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया। और आदर्श भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? श्री वेंकटेशन को दिया गया। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? बेनू श्रीनिवास को दिया गया।
ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसे दिया गया? सुनील अमृत को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? एटिनो लुइस को दिया गया। स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? PR सीरीजेस को दिया गया। स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर ये महिला में किसे दिया गया? मनु भाकर को दिया गया, जो कि शूटिंग में दिया गया। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया? विकांत मैसी को दिया गया। और ये क्या कहते हैं 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया? या टॉक्सिंग को दिया गया। इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 20 लाख रुपए से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है? तो यह उत्तर राज्य सरकार ने, कौन? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। कौन? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिएगा, आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना, तो जितना हम फैक्ट्स बता रहे हैं ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप RSR करंट अफेयर्स के रेगुलर स्टूडेंट है तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, और नहीं तो आपको ये सब बोर फील हो रहा होगा। इसीलिए आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और डेली देखने की आप हैबिट डाल लीजिए वीडियो। तो लखनऊ की बात आई है तो लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। और उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि ये सब के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह आया है 1973 में। ठीक इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। देखिए, रामगढ़ ताल झील, ताल से ना आपको 3 चीज़ याद रखना है। एक क्या बता है, ये रामगढ़ ताल हो जाएगा तो कहाँ? उत्तर प्रदेश। एक है चांद ताल, एक है सूरज ताल, ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। और ये दोनों को छोड़ के बाकी जिसमें ताल आ जाए वह सब हो जाएगा कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर लोकनृत्य, नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व है। क्या है? तराई एलिफेंट रिजर्व। और एलिफेंट रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह आया है 1992 में आया। कब आया है? 1992 में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवास जनजाति, भूटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन याद रखेंगे एजुकेशन सिटी कहेगा तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया, इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। NGT ने उत्तर प्रदेश को सुआब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई है। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम यह मथुरा में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। अच्छा, आर्द्रभूमि से रामसर साइट से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? से भारत में टोटल रामसर स्तर कितना हो गया है? 98 हो गया है। 98 नंबर का कौन है? छड़ीढान, जो कि गुजरात का है। 98 नंबर का कौन है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आगे है पहले पूर्णतः AI निर्धारित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह
लखनऊ में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गैरी कस्टन को, क्या है, गैरी कस्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यह श्रीलंका का, कहाँ का, श्रीलंका का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब श्रीलंका की बात आई है ना, यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या हो जाएगा? श्रीलंकन रुपया। और श्रीलंका के पीएम कौन है? हरेने अमरसुया। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायक। कौन है? अरुणा कुमारा दिसानायक। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? एक मित्र शक्ति होता है। क्या होता है? मित्र शक्ति। एक है सिरिनेक्स। मित्र शक्ति और सिरिनेक्स, यह भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास होता है। अच्छा, मित्र शक्ति से याद रखेंगे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, नरेंद्र मोदी की बात आई सम्मानित की पुरस्कार की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार बताता हूँ जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया, साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियोस पुरस्कार दिया गया, ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया, मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया, नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया, भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो पुरस्कार दिया गया, फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया, घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया, गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया और अर्जेंटीना के द्वारा कीटू सिटी पुरस्कार दिया गया। यह सब पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अच्छा, अभी हम क्या बोले? कीटू सिटी पुरस्कार, यह अर्जेंटीना के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया। एक है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, क्या है? सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, यह पुर्तगाल के द्वारा यह दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। स्लोवाकिया के द्वारा नामक डायरेक्टर की उपाधि दिया गया, किसे? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। और द्रौपदी मुर्मू से याद रखेंगे कि इनका एक पुस्तक है विंग्स ऑफ होप पुस्तक है, ये सब याद रखेंगे। अभी भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार कहाँ भेजा गया? श्रीलंका भेजा गया। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरिबेज बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, जो अभी आपको बताया, मित्र शक्ति कर्नाटक के बेली गांव में स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ है। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ? श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। इतना याद रखेंगे श्रीलंका से। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में कितने मर्चेंट को किस पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह फिनो पेमेंट बैंक के रूप में। किसे? केतन मर्चेंट को। किसे? केतन मर्चेंट को अभी फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, बैंक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। जैसे डीबीएस ने वीज़ा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेट क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। पीएनबी ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है। निवेशकों की सुविधा के लिए पीएनबी ने व्हाट्सएप पर डीमेट देखने की शुरू की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया। एक्सिस बैंक ने लघु एवं माध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रूप में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के
चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आप इन्हें जानते होंगे, यह है चिरंजीवी। कौन है? चिरंजीवी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लीजिए कि अभी हाल ही में प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह चिरंजीवी को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी आपको पूरा पुरस्कार रिकॉल करवाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मुज्तबा क्या है? मुज्तबा खुमनोई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह ईरान में। कहाँ? ईरान में नियुक्त किया गया है। कि अभी ईरान में मुज्तबा खुमनोई ये हैं मुज्तबा खुमनई, इनको अभी ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ईरान की बात आई है ना, यह है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या हो जाएगा? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या हो जाएगा? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? मसूद पेजेस्किन। कौन है? मसूद पेजेस्किन। अभी नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को ईरान द्वारा विकसित किया गया है। खुर्मशहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का ईरान ने बनाया है। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। IOC ने सौर अघाई हाजी अगाहा को ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है। EU ने ईरान के IRGC को आतंकवादी रूप घोषित किया गया है। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। इतना याद रखेंगे ईरान से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस IIT ने हॉर्नबिल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया है? तो यह IIT बॉम्बे ने। कौन? IIT मुंबई ने हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी IIT मुंबई ने हॉर्नबिल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया है। अब IIT की बात आई तो कुछ IIT से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन, यह IIT धनबाद में आयोजित किया गया है। IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। IIT गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीकी बनाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IIT कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटर इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है। IIT दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। मैत्री वाई ने IIT मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। इतना याद रखेंगे IIT से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आहार क्या है? आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? यह हुआ है इटली हुआ है। क्या हुआ है? इटली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में इटली देश में शामिल हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इटली की बात आई है ना, यह है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या हो जाएगा? रोम। क्या हो जाएगा? रोम। इटली के करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? जॉर्जियो मेलोनी। कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता है? तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है।
तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि से अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। कौन? आंध्र प्रदेश सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना तो वास्तव में यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।